Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you in Leader online classes. स्टूडेंट आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 है जो कि चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट से है। लास्ट टाइम स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का 11 पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 11 पार्ट देखते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। अब स्टूडेंट देखिए, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं थीटा की जगह, पी थीटा ये 0 हो जाएगा, कॉस 0 1, 1 माइनस 1 0। सिमिलरली जब नीचे 0 पुट करेंगे थीटा की जगह पे तो ये भी 0 हो जाएगा क्यू थीटा, और कॉस 0 भी 1 आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा। इट्स मीन ये जो हमारे पास फंक्शन है ये 0/0 फॉर्म में है, और 0/0 फॉर्म में जब भी फंक्शन आता है हम लिमिट पुट नहीं करते, या तो उसको फैक्टराइजेशन करते हैं या उसको रेशनलाइज करते हैं, या हम फर्दर कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट आज देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक हाफ एंगल फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। अब यहाँ पे हम 1 माइनस कॉस एक्स, यानी कि ये फॉर्म बन लिया 1 माइनस कॉस पी थीटा। अगर हम एक्स की जगह रिप्लेस करें पी थीटा को तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस पी थीटा। और जब यहाँ रिप्लेस करेंगे पी थीटा तो यहाँ भी एक्स की जगह पी थीटा रिप्लेस करेंगे, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2। और हम 2 को राइट पे 2 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस पी थीटा। इनके 1 माइनस कॉस पी थीटा की वैल्यू आएगी 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2। सिमिलरली नीचे हमारे हम वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस कॉस क्यू थीटा की, तो ये बनेगी 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। सो हमारे पास जो फंक्शन आएगा इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है, जिसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 2 को 2 से कैंसिल करेंगे, इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। अब स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ वो वाली फॉर्म बनाने के लिए हमें पी थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सेम साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2 को क्यू थीटा बाई 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया पी थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर से, इनटू 1 ओवर साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया है क्यू थीटा बाई 2 होल स्क्वायर और डिवाइड किया है क्यू थीटा बाई 2 होल स्क्वायर से। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट आएगा इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 ओवर पी थीटा बाई 2 होल स्क्वायर इंटू पी थीटा बाई 2 होल स्क्वायर इंटू, यानी कि डिवाइड वाला साइन के नीचे लिख दिया और मल्टीप्लाई वाला साइड पे लिख दिया। सिमिलरली यहाँ भी वही काम किया है, जो हमारे पास डिवाइड हो रहा है क्यू थीटा बाई 2 होल स्क्वायर उसको साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2 के नीचे लिख दिया और मल्टीप्लाई वाले को साइड पे लिख दिया, इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाई 2 ओवर पी थीटा बाई 2, इसका होल स्क्वायर को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, होल स्क्वायर। सिमिलरली साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2 ओवर क्यू थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी हमने कॉमन कर लिया। और जो हमारे पास पी थीटा बाई 2 बचा है इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, थीटा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही नीचे हमारे पास जो वैल्यू है क्यू थीटा बाई 2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4। अब यहाँ पे हमारे पास फिर एक वैल्यू कॉमन आ रही है
थीटा स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर बाई 4, दोनों वैल्यूज़ को कैंसिल आउट करेंगे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर शुरू में आ जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 साइन ओवर पी थीटा ओवर 2, इनके लिमिट को हमने अंदर शिफ्ट कर दिया, इनटू 1 ओवर लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन क्यू थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्यू थीटा बाई 2 होल स्क्वायर. Student, according to this result, limit theta approaches to 0 sin theta over theta equal to 1. ये जो वैल्यू होगी ये भी 1 के इक्वल होगी और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये भी 1 के इक्वल होगी. तो ये हमारे पास रिजल्ट जो आएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 ओवर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, जब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर. रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट ये. नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 12 पार्ट. लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा. अब स्टूडेंट यहाँ भी अगर हम 0 पुट करें थीटा की जगह पे, टेन 0 0 साइन 0 0 0 माइनस 0 0, नीचे अगर थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 आ जाएगा. इसका मतलब है ये 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है, और जब भी 0 बाई 0 फॉर्म आती है हम लिमिट पुट नहीं करते. तो लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, टेन को रिप्लेस करेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा में माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा. नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0. अब यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा. अब यहाँ से साइन थीटा को साइन क्यूब थीटा से कैंसिल करेंगे, देन इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है इसका एलसीएम लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब स्क्वायर थीटा. एक साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा. इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, इस साइन स्क्वायर थीटा का ऊपर ले जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह रिप्लेस करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा. अब जो हमारे पास ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू. नेक्स्ट अब स्टूडेंट देखते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0. अब यहाँ से हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसल आउट, 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू. अब लिमिट पुट करेंगे, ऊपर 1 है, नीचे कॉस 0 थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, कॉस 0 1 आ जाएगा, ब्रैकेट शुरू 1 सेम लिखेंगे प्लस कॉस 0 1 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1/2 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ ई. अब हर लिमिट को टर्म ऑफ ई की फॉर्म में लिखेंगे, हर फंक्शन की लिमिट को हम टर्म ऑफ ई की फॉर्म में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे उसके लिए हम रिजल्ट देखते हैं. लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिट 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इज इक्वल टू ई, यानी कि जब फंक्शन की ये वाली फॉर्म आ जाएगी तो हम उसको e के इक्वल लिख देंगे. अब कैसे आएगी लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिट, 1 सेम रहेगा यानी कि पहली टर्म आपके पास 1 होनी चाहिए प्लस सेकेंड टर्म 1 ओवर n, और जो पावर हो वो इस सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल होना चाहिए. अगर ये वाली फॉर्म बन रही है तो हम उसको e के इक्वल लिखेंगे. तो स्टूडेंट सॉल्यूशन देखते हैं इसका. फर्स्ट पार्ट है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिट 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर 2n. अब इस फंक्शन में अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1 प्लस 1 ओवर n का रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए, यानी कि पावर में n आना चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास 2n है और 2 को हम बाहर ले आएंगे. लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर 2, और ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास e के इक्वल होगा.
तो ई पावर 2 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + 1 over n होल पावर n/2। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट, फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, 1 over n, पावर में क्या होना चाहिए, पावर में n आना चाहिए। तो 1/2 को हम बाहर ले आएंगे, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + 1 over n होल पावर n, और ये 1/2 बाहर आ गया, यानी कि इसको होल पावर में लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ई के इक्वल होगा, तो ई पावर 1/2 आ जाएगा, जिसको हम स्क्वायर रूट ऑफ ई भी लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 - 1 over n होल पावर n, यानी कि हमारे पास पहली टर्म 1 होनी चाहिए, दरमियान में प्लस होना चाहिए, और सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। तो स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं 1 + -1 over n, और -1 over n का रेसिप्रोकल क्या होता है, -n। अब यहाँ पे -n बनाना है पावर में, तो -n कैसे आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 - 1 over n होल पावर -n एंड होल पावर -1। ये जो हमारे पास फंक्शन है ये ई के इक्वल होगा, ई पावर -1 इज इक्वल टू 1 over e। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट देखते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + 1 over 3n होल पावर n इज इक्वल टू, अब हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म जो है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। सेकेंड टर्म हमारे पास 1 over 3n है, और इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 3n पावर में होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ सिर्फ n है, हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट फर्स्ट टर्म 1 + 1 over 3n होल पावर 3n, और ये जो 3 डिवाइड हो रहा है इसको हम पावर में बाहर ले जाएंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ई के इक्वल आ जाएगा, तो रिजल्ट आएगा ई पावर 1/3। नेक्स्ट स्टूडेंट, रिजल्ट है हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + 1 over n होल पावर n इक्वल टू ई, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अनदर रिजल्ट हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ लिमिट है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट, और इसमें हमारे पास नेक्स्ट टर्म में हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, पहली टर्म 1, सेकेंड टर्म हमारे पास x है, हमने कहा था सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए, तो यहाँ x का रेसिप्रोकल 1/x आ जाएगा, और ये भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये भी हमारे पास e के इक्वल होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल पावर 1/x, यानी कि जब हम इन्फिनिट का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 over इन्फिनिट आएगा जो कि 0 के इक्वल होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, प्लस 1 over n का रेसिप्रोकल n आएगा, और n को हम इन टर्म ऑफ x में लिख रहे हैं। इसी तरह n का रेसिप्रोकल 1/n, इन टर्म ऑफ x लिख रहे हैं 1/x, तो ये हमारे पास इक्वल टू e आएगा। अब इस रिजल्ट को भी हम यूज़ करेंगे। फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट देखते हैं, लेट फिफ्थ पार्ट में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + 4 over n होल पावर n। अब यहाँ हमारे पास सेकेंड टर्म जो है वो 4/n है, और 4/n का रेसिप्रोकल n/4 होगा, यानी कि पावर में हमारे पास n/4 आना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ n है, हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + 4 over n होल पावर n था, हमने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 4n/4। अब हमारे पास लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिट 1 + 4 over n, इसकी पावर आनी चाहिए n/4, तो ये जो 4 है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम बाहर ले आएंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये ई के इक्वल होगा, सो रिजल्ट आएगा ई पावर 4। नेक्स्ट 26 पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल पावर 2 over x इज इक्वल टू, अब यहाँ हमारे पास लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, फर्स्ट टर्म 1 प्लस, अब सेकेंड टर्म जो है इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म होनी चाहिए पावर में, इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म आएगी 1/3x। हम क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, इक्वल टू, अब हम 6 को बाहर ले आएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल पावर 1/3x होल पावर 6। ये जो एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला e के इक्वल, सो e पावर 6 सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट 7 पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0
1 + 2x² होल पावर 1/x²। अब यहाँ हमारे पास सेकेंड टर्म है 2x² और पावर में हमारे पास होना चाहिए 1/2x²। अब 1/2x² कैसे आएगा, हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x², पावर को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। इज इक्वल टू, अब हम यहाँ से इस 2 को बाहर ले आएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² होल पावर 1/2x² होल पावर 2। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये e के इक्वल होगा, e पावर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट 8 पार्ट है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 2h होल पावर 1/h इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ सेकंड वैल्यू है -2h, तो पावर में हमारे पास होना चाहिए 1/-2h इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 2h। अब -2h कैसे आएगा, जब हम -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 2h होल पावर 1/-2h, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर वाला -2 वो बाहर ले आएंगे। ये एक्सप्रेशन e के इक्वल आएगा, e पावर -2 इज इक्वल टू 1/e²। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास 9 पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट x/1 + x होल पावर x इज इक्वल टू, इसको पहले रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे पावर हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि पहले पावर हमारे पास x थी, अब हमारे पास पावर -x आ जाएगी। इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट, अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे 1/x प्लस x/x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1/x सेम आएगा प्लस x/x, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे x को, हमारे पास 1 आ जाएगा। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1/x प्लस 1 होल पावर -x। अब हमारे पास इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 1/x है, इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म क्या आनी चाहिए, x आनी चाहिए, इनके -1 को बाहर ले आएंगे, इसको अरेंज करेंगे और -1 को बाहर लिखेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + 1/x होल पावर x, और -1 बाहर आ जाएगा, होल पावर में आ जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला जो था n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, पहली टर्म 1 + 1/n और 1/n का रेसिप्रोकल पावर में इज इक्वल टू e। इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे 1 + 1/x होल पावर x लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट, इस एक्सप्रेशन को e में चेंज करेंगे, e पावर -1 जो कि 1/e के इक्वल आएगा। नेक्स्ट 10 पार्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है 10। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1/x -1 ओवर e पावर 1/x प्लस 1 x लेस देन 0, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव है। सो हम यहाँ सपोज करेंगे पुट x इज इक्वल टू -t वेयर t इज पॉजिटिव। x की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन t हमारे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अब स्टूडेंट हमने x को रिप्लेस किया अनदर वेरिएबल t में, तो हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगी। तो हम लिमिट चेंज करेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू 0, जब हमारे पास x 0 को अप्रोच कर रहा है, देन t अप्रोचेस टू 0। t अप्रोचेस टू 0 कैसे आएगा, हम जो लिमिट गिवन है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन t अप्रोचेस टू 0। सो अब हम फंक्शन में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e1/x -1 डिवाइडेड बाई e1/x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 देन t अप्रोचेस टू 0 e पावर -1/t, यानी कि x की जगह हमने -t को रिप्लेस किया, -1 डिवाइडेड बाई e पावर -1/t प्लस 1 इज इक्वल टू, अब हम लिमिट पुट करेंगे, जहाँ पे t है वहाँ पे 0 आ जाएगा, e -1/0 -1 डिवाइडेड बाई e -1/0 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ई पावर -1/0 इन्फिनिट आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई ई पावर -इन्फिनिट प्लस 1। सो ई पावर इन्फिनिट हमारे पास इक्वल होगा 1/∞, ई पावर इन्फिनिट इक्वल टू 1/∞ इज इक्वल टू, अब ई पावर इन्फिनिट के इक्वल होगा जो कि इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, -∞ की जगह पे 0 पुट करेंगे,
-1, माइनस इन्फिनिटी की जगह 0 +1, -1 ओवर +1 इज इक्वल टू हमारे पास -1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 11 पार्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1 ओवर x -1 e पावर 1 ओवर x +1 वेयर x ग्रेटर देन 1। लास्ट पार्ट भी सेम इसी तरह था, उसमें हमारे पास x नेगेटिव था, यहाँ हमारे पास x पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ हम e पावर 1 ओवर x को कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे फर्स्ट 1 आ जाएगा, पहली वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस सेकेंड वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे 1 ओवर ई पावर 1 ओवर एक्स डिवाइडेड बाई, स्टूडेंट नीचे भी हम ई पावर 1 ओवर एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ 1 पे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ई पावर 1 ओवर एक्स, ई पावर 1 ओवर एक्स से कैंसल आउट, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 माइनस 1 ओवर ई पावर 1 ओवर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ओवर ई पावर 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, अब हम लिमिट पुट करेंगे, जहाँ पे हमारे पास x होगा वहाँ हम 0 प्लेस करेंगे, 1 माइनस 1 ओवर ई पावर 1 ओवर 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ओवर ई पावर 1 ओवर 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 0 इन्फिनिट के इक्वल होगा, ई पावर इन्फिनिट डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ओवर 0 इन्फिनिट आ जाएगा, तो 1 ओवर ई पावर इन्फिनिट आएगा, इज इक्वल टू, अब ई पावर इन्फिनिट हमारे पास इन्फिनिट के इक्वल होता है, सो इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिट डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिट इज इक्वल टू 1 ओवर इन्फिनिट किसके इक्वल होगा, 0 के, हम 0 रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस 0 1 प्लस 0 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट लास्ट पार्ट में हमारे पास x नेगेटिव था, x पर कंडीशन नेगेटिव दी थी कि x लेस देन 0, तो हमारे पास -1 आया था। अब यहाँ हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है तो +1 आएगा। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।